आज की शुरुआत का ये विषय उन लोगों के लिए है जो कई बार जीवन से ये शिकायत करते हैं कि हम अपने संघर्षों में अकेले खड़े रहे, घर से दूर हैं, अकेलापन सालता है। किसी रिलेशन के साथ में चल रहे थे, वो रिलेशन जीवन से दूर हो गया और अब बिल्कुल अकेलापन है आसपास। निराशा भरा दौर मन के भीतर से एक तरह से गुजरता चला जा रहा है। ये सारी स्थितियां कई बार व्यक्ति विशेष को उसके जीवन के भीतर सताने वाली होती है। एक अच्छे ओहदे पर कार्य कर रहे थे, न जाने कितने लोगों को इंस्ट्रक्शन देने होते थे जिनकी अगिनती नहीं की जा सकती, और इंस्ट्रक्शन कुछ ही लोगों से लेते थे। ऐसे ओहदे पर लगातार चल रहे थे। ले ऑफ जैसी सिचुएशन आई, कंपनी किसी और मर्जर की तरफ चली गई, वो डेजिग्नेशन नहीं रही। अब वहाँ पर भी एक अलग तरीके की निराशा निकल कर आती है। मन अकेलेपन का बहुत गहराई से शिकार होता चला जाता है। गृहस्थ पक्ष के साथ में जीवन बहुत अच्छे से बीता, वृद्धावस्था तक स्थितियां पहुंच गई, परंतु गृहस्थ में एक व्यक्ति विशेष ने अपने आयु की पूर्णता पहले प्राप्त कर ली। तो वहां पर भी अब प्रत्येक स्थिति में अकेलापन जो साथ में है वो स्मृतियों के साथ में और अधिक बढ़ता चला जाता है, जबकि वहां से व्यक्ति चाहे तो संतोष प्राप्त कर सकता है। हम कितने ऐसे लोग आसपास देखते हैं जो ऐसे निराशाओं के साथ में चलते हुए कई बार डिप्रेशन तक पहुंच जाते हैं। दशाएं आती है, जीवन के भीतर संघर्ष देती हैं। किसी रिलेशन के साथ में थे, बहुत बेहतर पल बीते, आत्मीयता के भाव भी रहे, वैचारिक स्तर पर मतभेद आए, वो रिश्ते अलग अलग स्थितियों की तरफ पहुंच गए। बाकी बहुत सारे और रिलेशन हैं जो आज भी साथ में खड़े हुए हैं, परंतु हम उन सबको गौण कर चुके और उस रिश्ते के पीछे मन के भीतर न जाने कितनी दुर्भावना, कितनी कुंठा और निराशावादिता लेकर आते चले गए। कभी एक बार भी ऐसा उस समय के बाद में याद आता है कि हम स्वयं के साथ में बैठे हों और स्वयं के साथ एक अलग मुलाकात की हो। जो लोग उस रिश्ते के बावजूद भी यहाँ साथ बने रहे, यानी जब उस रिश्ते में थे तो लोगों को इतना समय नहीं दे पा रहे थे, परंतु आज भी वो लोग साथ में खड़े रहे संबल देने के लिए, आत्मीय आधार देने के लिए। वो सारी स्थितियां क्या है? मन जब भी अकेलेपन की तरफ होता है, निराशाओं का गहराई से शिकार होने लगता है, उसको ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति अपना नहीं है। धोखा सिर्फ एक रिश्ते से मिला, बाकी के 99% रिश्तों को भी उसी एक स्थिति के साथ में खड़ा कर दिया जाता है। क्यों इस तरह की प्रवृत्तियां भीतर से निकल कर आती है? क्यों अकेलापन एकांत में नहीं बदल पाता? क्यों हम किसी भी ऐसी स्थिति से इतना समय व्यर्थ करने वाले हो जाते हैं कि अपनी ऊर्जा को वहीं पर विनष्ट करते चले जाते हैं? ऐसी स्थितियां बारंबार जीवन के भीतर निकल कर आती है। ओहदे पर थे, बेहद शानदार स्थितियों के साथ में थे, जीवन वहां पर एक अलग रंगत के साथ में था, प्रत्येक व्यक्ति सम्मान के दृष्टिकोण से देखता था। आज वो स्थिति नहीं है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? आर्थिक स्तर पर वहीं से स्वयं को संबल दिया, कहीं और जाना भी है नई स्थितियों के साथ में। कब तक उस एक बात से रिग्रेट्स के साथ में चलते रहेंगे कि हम वहां थे, आज कहाँ हैं, हम क्या कर रहे थे, आज क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसा हुआ, किस वजह से हुआ? जब समय ने पूर्णतया एक संबल दिया तो बात अलग थी, और आज जब एक ऐसी स्थिति निकल कर आ गई तो नई शुरुआत से क्यों घबरा रहे हैं? किसी भी स्थिति की पूर्णता जब तक पूर्णता नहीं है तब तक हम नई शुरुआत को देखते रहें। जहां पर एक स्थिति पूर्ण हुई, एक लक्ष्य जीवन के भीतर पूर्ण हुआ, नया लक्ष्य सामने है। रिश्तों के साथ में भी वो कहानी निकल कर आ सकती है और जीवन एक अलग समरसता को प्राप्त करने वाला हो सकता है। कई बार ये ईश्वरीय अनुकंपा है कि लोग कहते हैं, यहाँ इस चर्चा को सुना उसके बाद में मन को पुनः
संबल प्राप्त हुआ। संबल, प्रेरणा, सकारात्मकता, पुनः सुबह उठकर कामकाज करने की शक्ति वो भीतर तक ईश्वर प्रदत्त है। कोई बाहरी स्थिति कैसे उसको दे सकती है? भीतर जब शब्दों की वो यात्रा किसी भी माध्यम से तय होती है, यकीन मानिए हम स्वयं से मुलाकात की ओर जाते हैं, जो बहुत दूर होती चली जाती है। मन का एक कोना गहराई से बारंबार ये कहता है कि जो भीतर की सकारात्मकता है उसको प्राप्त करके आगे बढ़ो, परंतु व्यक्ति कई बार न जाने कहां उस नकारात्मकता को सिंहासन पर जीवन के बैठा कर रखता है, जहां से व्यक्ति कहीं पर भी नहीं पहुंचने वाला है। और जब मन के सिंहासन पर ही नकारात्मकता विराजित है तो जीवन को, जीवन की ऊर्जा को क्या इंस्ट्रक्शंस मिल सकते हैं, ये एक बार सोचने की जरूरत है। इसी वजह से किसी भी स्थिति के दुराव के साथ में, संबंधों में कोई भी धोखा, रिग्रेट, पूर्णता या फिर और कोई सरकमस्टांसेस मिली है, उसको जीवन पर हावी नहीं होने दिया जाए। एक बार ये संकल्प लिया जाए कि सामने नई शुरुआत है। जीवन को जब हम यात्रा के रूप में देखते हैं तो कहीं पर भी एब्रप्ट अप्रोच में ब्लॉकेज कैसे आ सकते हैं, इस एक बात पर गौर करने की आवश्यकता है। हम इन सारी चर्चाओं के बाद आपके सम्मुख 10 मई 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। मंगलवार रहेगा, वैशाख मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। चंद्रमा सूर्य प्रधान सिंह राशि में गमन कर रहे हैं। सूर्योदय काल के आधार पर मघा नक्षत्रीय स्थितियां रहने वाली होंगी और हम शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की मेष राशि के साथ में। नौकरी पेशा जीवन में यहाँ संबंधों में आत्मीयता बनी रहेगी। व्यापारिक जीवन में भाग्य का सहयोग बना हुआ है। चंद्रमा भाग्य भाव से नवम पंचम बना रहे हैं। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में प्रक्रियाओं को आसानी से अब आगे बढ़ाया जा सकता है। निवेश के लिहाजा दोपहर का समय अति उत्तम है। संतान पक्ष के साथ में व्यवस्थित तौर पर समय बीतने वाला होगा। गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाओं के लिए यहाँ पर सम्मान की प्रवृत्तियाँ बढ़ती चली जाएंगी। मानसिक सुख कर्म से प्राप्त होता चला जा रहा है। किसी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज, अन्य शहर संबंधी स्थितियों के साथ में जुड़े हुए कार्य क्षेत्र में आप संलग्न हैं तो वहाँ पर भी आप एक बेहतरी स्वयं के लिए देखने वाले होंगे। स्वास्थ्य पूरी ही मजबूती के साथ में आगे गतिमान है। वृषभ राशि, भागदौड़ के सिरे आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छे संकेत हैं। मन के भीतर किसी भी तरीके की घबराहट की स्थितियों को रखने से बचें। अपनी ऊर्जा का प्रतिबिंब आप स्वयं हैं, उसको महसूस करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकताएं रहेंगी। यहाँ खान पान पर नियंत्रण रख कर चलिएगा, तो वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि यहाँ समय को प्रबंधित करके चलने की आपके लिए आवश्यकताएं भरपूर तरीके से बनी हुई है। ये निवेदन है कि शेयर मार्केट संबंधी निवेश में आज संभल कर चलें, तो वहीं टाइम बाउंडेड कमिटमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकताएं हैं। वाणी पूर्णतया दोपहर के अंतराल के साथ में सहयोग देने वाली होगी। वहाँ पर भी आप अपनी स्थितियों को स्थिरगामिता के साथ में देखने वाले रहेंगे। गृहस्थ पक्ष का सहयोग बहुत अच्छे से आपके लिए यहाँ पर अंकित रहने वाला होगा। वहीं मिथुन राशि, यात्राओं से संबंधित कामकाज में स्पष्टतम स्तर पर यहाँ बेहतरी रहने वाली होगी। भाग्य का सहयोग यहाँ बेहद शानदार तरीके से आपको प्राप्त है। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि के सर्वकालिक आधार बने हुए हैं। वहीं अपनी क्षमताओं के साथ में जुड़कर जीवन को आप आगे बढ़ाते चले जाइएगा। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि इस समय अंतराल में नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया अवसर प्रतिध्वनित होता चला जाता है तो वहाँ पर भी स्वयं को निरंतर गतिमान रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। यही वो समय अंतराल है जो हायर एजुकेशन के बेस के साथ में आपको एक अटमोस्ट लेवल की पॉजिटिविटी देने वाला हो सकता है। व्यापारिक जीवन में यहाँ आपके लिए संबल जब बना हुआ हो, आप किसी भी महत्वपूर्ण निवेश की ओर जाना चाहते हो, ये समय सहयोगी है। वहीं कंठ संबंधी कामकाज में सफलता के आयाम आपके साथ
स्थापित होते चले जाएंगे। आत्मविश्वास का केंद्र बिंदु मन के भीतर तक बहुत गहराई से स्थापित रहता हुआ आज प्रतीत होता है। ये भी एक मेजर इंडिकेशन। तो वहीं किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, पूर्णतया ठहराव की स्थितियों को अपने भीतर आप जगह देकर चलते चले जाइएगा। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया धनागमन में यहाँ पर वृद्धि है। नौकरी पेशा जीवन में स्थिरगामिता आपके साथ में बनी रहने वाली होगी। पारिवारिक जनों के साथ में जो भी समय यहाँ पर बीतेगा, मन को संतुष्टि का अतिरेक देता चला जाएगा। यह निवेदन आपसे हम करना चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी डिसीजन आप लेते हैं, घर परिवार के लोगों से सलाह लेकर ही उसे पूर्णता की तरफ आप लेकर जाने का प्रयास करते चले जाइएगा। यही वो समय अंतराल है जहाँ भागदौड़ के सिरे आपको संतुष्टि के भाव देते चले जाएंगे। अटके हुए रुपए और पैसे की प्राप्ति पुनः दोपहर के बाद में हो सकती है। सिंह राशि, आत्मविश्वास में यहाँ बेहद शानदार तरीके से आपके लिए वृद्धि बनी हुई है। कोई भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, डिसाइसिव मीटिंग सामने है, आपकी ऊर्जा का केंद्र बिंदु आपके साथ में बना हुआ है। ये वो समय अंतराल है जहाँ पर गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपको प्राप्त होता चला जाएगा। किसी भी तरीके की भटकाव की स्थिति के साथ में आप यहाँ पर चलायमान नहीं है। ये एक सकारात्मकता भरा बिंदु है। ये निवेदन है आपसे कि यहाँ पर आप कोई भी एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में या बिजनेस की अप्रोच के साथ में चलते हुए किसी भी नएपन की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी सहयोग की गतिविधियाँ आपके लिए बेहद शानदार तरीके से बनी रहने वाली होगी। कन्या राशि, खर्चों पर नियंत्रण रख कर चलने का प्रयास करें। मन के भीतर किसी भी तरीके के भय को जगह देने से आप बचें। ये वो समय अंतराल जहाँ सोच में रुग्णता पनप सकती है, उससे संभलने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहने वाली होगी। मेडिकल फील्ड संबंधी कामकाज में यहाँ व्यवस्थित वृद्धि निकल कर आ सकती है। सुबह सुबह कोई भी ऐसा कार्य सामने आता है जिसकी प्रायोरिटी नहीं थी, एक बार आप प्रयास कीजिएगा कि उन कार्यों की पूर्ति करते हुए चलें जहाँ पर प्रायोरिटाइज करने वाला बेस बना होता है। ऑफिस पॉलिटिक्स में किसी भी तरीके का कमेंट करने से आज आपको बचना चाहिए। अपने कार्य के साथ में जुटे हुए हैं लोग, भले ही चर्चाओं के साथ में हमें नकारात्मक करने में जुटे हुए हैं, परंतु हम उनको सफल नहीं होने देंगे। हम कार्य की सफलता के साथ आज चलने वाले होंगे। इस एक मूल मंत्र को अपनाएं तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश में आज संभलने की जरूरत रहेगी। तुला राशि, प्रथमतया सर्वांगीण लाभ के सिरों में वृद्धि है। नौकरी पेशा जीवन यहाँ भागदौड़ देने वाला होगा, परंतु वहीं से सम्मान है। व्यापारिक स्तर पर नए लोगों के साथ आप यहाँ संबंध बनाते चले जाएंगे, परंतु पुराने संबंधों को तवज्जो देने की आवश्यकता है। वहाँ से भी कई तरह के फायदे सामने निकल कर आने वाले हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन और कामकाजी जीवन में एक तारतम्य स्थापित करके चलने का पूरा प्रयास आप करते चले जाएं। कला संबंधी क्षेत्र विशेष में यहाँ पर डेवलपमेंट का मेजर बेस आपके लिए बना हुआ है, तो वहीं किसी भी तरीके के निवेश के लिहाजा इस समय को बेहतर कहा जाएगा। गृहस्थ पक्ष के साथ जुड़ी हुई महिलाओं के लिए संतुष्टि के भाव यहाँ निहितार्थ होते नजर आते हैं। वहीं वृश्चिक राशि, आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय आपके लिए सहयोगी है। यहाँ मानसिक स्तर पर आपको एक अलग तरीके की दृढ़ता प्राप्त होती चली जाएगी। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन का आधार, यहाँ पर निरंतर स्वयं को किसी न किसी नए सिरे के साथ जोड़ने की आवश्यकताएं बनी हुई है। मानसिक सुख जब प्राप्त हो रहा हो और व्यक्ति उसको महसूस कर रहा हो, तो लोगों को भी प्रेरणा के साथ जोड़ने का प्रयास करना उसका सबसे बड़ा कर्तव्य बन जाता है। उसके साथ जुड़कर चलने की आपको यहाँ पर आवश्यकताएं रहने वाली होंगी। और वहीं मंगल प्रधान राशि के जातक मस्क्यूलर पेन से और रक्त संबंधित विकारों से जितना सावधान रहकर चलते हैं, उतनी बेहतरी स्वयं के लिए स्थापित करते चले जाएंगे।
धनु राशि, भाग्य का सहयोग जब आपके साथ में संप्रेषित है और किसी भी बड़े निर्णय की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, वहां पर द्रुतगामी होकर आप बढ़ते चले जाइएगा, ये एक बात। वहीं जो रिश्तों में खटास लंबे समय से थी, थोड़ा सा झुककर आज प्रयास करना, उन संबंधों से पुनः जीवन को जोड़ना, ये एक प्रमुख जीवंत आधार यहाँ आपके सम्मुख रहने वाला होगा। ये निवेदन करना चाहते हैं आपसे कि यहाँ जो आध्यात्मिक चिंतन भीतर तक आपको महसूस हो रहा है, उसकी गूंज अपने साथ में जोड़ते चले जाइएगा। फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपने साथ अपना कर रखने की ज़रूरत रहेगी। आत्मविश्वास में भरपूर वृद्धि आपके लिए बनी हुई है, तो वहीं खर्चों पर नियंत्रण लगाने का प्रयास करना बेमानी है। स्वास्थ्य में नेत्र संबंधी विकारों से सावधान रहना अतीव आवश्यक, और वहीं किसी भी बड़े निर्णय में किसी भी तरीके की हिचकिचाहट को पूर्णकालिक तौर पर आपको यहाँ रखने से बचना चाहिए। मकर राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी आपके साथ में संप्रेषित रहने वाली होगी। धनागमन के सिरों में यहाँ वृद्धि बनी हुई है। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि यहाँ वाणी पर नियंत्रण जब आप रखकर चल रहे हैं, तो उसी के साथ में एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस भी आप खुद के लिए प्राप्त करेंगे, क्योंकि जो आप सुनेंगे वो शांत चित्त आधार के साथ में आपको एक तरह से सकारात्मकता देता चला जाएगा। मकर राशि के जातकों के लिए यहाँ पर पारिवारिक जीवन में एक अलग संतुष्टि और आभा बनी हुई है। ये ही वो समय अंतराल है जो मेटल संबंधी कामकाज में आपको बेहतरी देता चला जाएगा। इस एक बात पर गौर कीजिएगा कि यहाँ जो किसी भी रिलेशन के साथ आप चल रहे हैं, एब्रप्ट अप्रोच में किसी भी तरीके की एंडिंग को सामने लेकर आने से आप बचते चले जाएं। कुंभ राशि, व्यापारिक जीवन में आत्मविश्वास का केंद्र बिंदु आज आपके साथ स्थापित है। मन के भीतर संतुष्टि के भाव बने हुए हैं। भागदौड़ के बावजूद यहाँ शनिदेव के मूल त्रिकोण के लिए एक तरह से बेहतरी साथ रहेगी। आप जो भी कार्य कर रहे हैं वहाँ आपके रिकॉग्निशन का बेस बहुत अच्छे से बना हुआ है। तो वहीं कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि मानसिक स्तर पर जिस स्थिरता के साथ में आप चलना चाहते हैं, वहाँ स्वयं को गतिमान करके चलना आज आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आप ये भी देखिएगा कि यहाँ जो कोई भी कमिटमेंट आप कामकाजी जीवन में करने की ओर जा रहे हैं, वहाँ पर भी बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर आपके लिए बने रहने वाले होंगे। मीन राशि, प्रथमतः आप ये देखें कि सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता यहाँ निकल कर नहीं आए। वहीं इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है कि कोई भी कमिटमेंट किया है तो उसकी पूर्ति साथ में रखेंगे। नौकरी पेशा जीवन में आकस्मिक मानसिक तनाव घर करने वाले हो सकते हैं। ये निवेदन है आपसे कि आप यहाँ पर कोई भी यात्रा संबंधी प्रवृत्तियों को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठहराव वहाँ पर रखकर चलिएगा। मानसिक सुख में जब कमी हो, संघर्ष अपनी प्रतिध्वनि को दे रहे हों, व्यक्ति कितना स्थिर है, इसे एक मूल मंत्र को अपने साथ लेकर चले, ये आवश्यकता इस समय की सबसे बड़ी है। तो वहीं ये निवेदन है आपसे कि भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं से बचें। संध्या समय अंतराल के बाद स्वास्थ्य में थोड़ी सी दुविधाएं आ सकती है, तो इसी वजह से खान पान पर गौर करने की पूरी आवश्यकताएं रहने वाली होंगी। तो ये था 10 मई 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।